भाइयों बहनों, भाजपा सरकार आपके इलाज की भी चिंता कर रही है। अगर गरीब गरीबी से बाहर निकल चुका है, आ रहा है, और घर में एक बीमारी आ जाए तो फिर बेचारा 5 साल पीछे चला जाता है, फिर गरीबी के चक्कर में फंस जाता है। मैं मेरे गरीब को वापिस फिर से गरीबी में लौटने नहीं देना चाहता, और इसलिए मैंने तय किया कि बीमारी का खर्चा उसका बेटा उठाएगा, मोदी उठाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की सुविधा हमने दी है। 5 लाख रुपए तक एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा भाइयों। यहां का मेरा कोई भाई बहन सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, अगर किसी काम से वो दिल्ली गया है, कोलकाता गया है, उड़ीसा में जगन्नाथ जी के दर्शन करने गया है, अयोध्या में प्रभु राम जी के दर्शन करने गया है, और कहीं कुछ हो गया, बीमारी हो गई, तो ये मोदी ने ऐसी गारंटी दी है कि वहां का डॉक्टर भी बिना पैसे आपका इलाज करेगा और मोदी उसकी चिंता करेगा। लेकिन मेरे साथियों, गरीब के इलाज को लेकर कांग्रेस की सच्चाई भी आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने गरीबों को सस्ती दवाई मिले, इसके लिए हिंदुस्तान के कोने कोने में जन औषधि केंद्र खोला है। ये जन औषधि केंद्र में जो दवाई 100 रुपए में मिलती है ना, वो 10 रुपए में मिल जाती है। जो दवाई 100 रुपए में मिलती है, वो दवाई किस जगह पे 20 में मिल जाती है। इतना गरीब और मध्यम वर्ग की मदद की। लेकिन ये छत्तीसगढ़ में ऐसी सरकार है, ऐसी जन विरोधी सरकार है, ऐसी भ्रष्ट सरकार है कि उसने छत्तीसगढ़ में जन औषधि केंद्रों को ही ताले लगा दिए। 100 से ज्यादा ऐसे जन औषधि केंद्र यहां के कांग्रेस ने बंद करवा दिए। गरीबों से इतनी नफरत करती है कांग्रेस। मेरे परिवारजनों, मोदी जो ये गारंटी दे रहा है ना, जो गारंटी पूरी कर रहा है, उसके सबसे बड़े लाभार्थी हमारे दलित, हमारे ओबीसी, हमारे आदिवासी, हमारे मेहनतकश मजदूर, हमारे समाज के वंचित लोग हैं। ओबीसी आयोग को कांग्रेस ने संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। ये काम आपके बेटे ने, जैसे ही आपने दिल्ली बिठाया ना, उस काम को भी कर दिया। मेडिकल कॉलेजों में जो कोटा मिलता है, उसमें भी कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण नहीं दिया। ये काम भी भाजपा ने ही किया। संसद और विधानसभाओं में दलित और ओबीसी वर्ग को सबसे अधिक भागीदारी भाजपा ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक ओबीसी मंत्री भाजपा सरकार में है। और कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस एक ओबीसी प्रधानमंत्री को भी सुबह शाम पानी पी पी करके गाली देती रहती है। चलो भाई, आपको पेट में दर्द होता है कि एक ओबीसी कैसे प्रधानमंत्री बन गया, हम मोदी को गालियां दे रहे हैं। चलो, मोदी गरीब का बेटा है, आपको तो हक है गालियां देने का। आपके मन में मोदी के लिए नफरत है, उसकी जाति के लिए नफरत है, गालियां देते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को मोदी को जितनी भी गालियां दीजिए, परमात्मा और मेरे देश की माताएं बहनें मोदी की रक्षा करेगी। लेकिन ओबीसी को गाली देना बंद कीजिए। हर ओबीसी को ये बताना चाहिए कांग्रेस पूरे ओबीसी समाज को क्यों गालियां दे रही है। मोदी अगर ओबीसी है तो इसमें पूरी ओबीसी जाति का क्या गलती है भाई? आखिर क्यों कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साहू समाज को गालियां दे रही है? क्यों कांग्रेस पूरे साहू समाज को चोर बता रही है? कांग्रेस के एक नेता
मैं नाम नहीं लेना चाहता, मोदी को गालियां देने के साथ ही पूरे ओबीसी समाज को गालियां देते फिरते हैं और मोदी पूरे समाज को चोर कह दिया। कोर्ट ने सजा ठोक दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा माफ नहीं की, जेल जाने की मैं थोड़ा मौका थोड़ा लंबा कर दिया है। बस मैं जानता हूं छत्तीसगढ़ का ओबीसी समाज, पूरे देश का ओबीसी समाज ऐसी कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा।